नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मां शब्द अपने आप में सृष्टि का आधार है और कहते हैं कि मां मां होती है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी है, वो सबकी मां होती है। लेकिन जरा सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी जिनकी मां दुनिया से जा चुकी हैं, स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उनको बिहार इलेक्शन का हिस्सा बिहार कांग्रेस की तरफ से बनाया गया। एक वीडियो जारी किया गया, उस वीडियो के अंदर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया गया कि वो सो रहे हैं और सपने में उनकी माताश्री उन्हें डांट रही है और डांट इसलिए रही है कि उनका राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। क्या वाकई में राजनीति में एक स्वर्गीय मां का इस्तेमाल सही है? और वो भी उस वक्त जब उस स्वर्गीय मां को बीते कुछ दिन पहले ही कांग्रेस और आरजेडी के मंच से गालियां दी। क्या वाकई में यह सही है? और क्या सियासी मुद्दों से इतर परिवार को सीधा टारगेट करना और स्वर्गीय मां को इलेक्शन में उतार लाना, क्या यह सही है? क्या ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर हमले किए गए और उन हमलों के बाद वो एक अभियान चला, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो गुजरात में नीच कहना हो, या फिर मौत का सौदागर कहना हो, या कुछ और हो। आज बात इसी मुद्दे पर, क्या जंग बिहार में सारी हदें पार हो रही हैं और क्या अब आने वाले दौर में हम सियासत के एक ऐसे रसातल को देखेंगे जहां मर्यादा शब्द मर्यादा लांघता नजर आएगा? क्या बिहार भला ऐसे 9वीं फेल को सीएम बनाएगा? आप कौन सा झंडा गाड़ दिए हो जो आसमान में लहरा रहा है? राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? ये फ्रॉड लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? मीम बनाते हैं भी इतने घटिया स्तर का। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मीम नहीं बने और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले एआई वीडियो नहीं बने और ऐसा भी नहीं है कि इसके आगे नहीं बनेगी। लेकिन अमूमन कुछ मर्यादाएं और कुछ बॉर्डर लाइन होती है जिनको पार नहीं किया जाता। क्या वाकई में कांग्रेस ने उसे पार किया है? क्योंकि कांग्रेस अभी भी ये कह रही है कि इस वीडियो में कुछ गलत नहीं है। एक मां अपने बेटे का मार्गदर्शन कर रही है, लेकिन क्या वो मां कांग्रेस के नजरिए से मार्गदर्शन करेगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत पारिक जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी। प्रतीक जी, शुरुआत आपके साथ। क्या वाकई में आप मानते हैं कि वीडियो सही है और सही तरीके से इस्तेमाल किया गया और कांग्रेस को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आता कि एक स्वर्गीय मां को राजनीति के अखाड़े में उतार दिया जाए? विजेंद्र भाई, बहुत सारी बातें की आपने, तो मैं एक 10 सेकंड का वीडियो आपको सुनवाता हूँ। ऑडियो। विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था। मुझे ध्यान बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? ये 125 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है। आपने जिस गाली की बात की है, जिस वीडियो की बात की, वीडियो आपने दिखाया नहीं, शायद वो वीडियो मैंने देखा था। उस वीडियो के अंदर माता जी का कोई अपमान नहीं किया गया और माँ किसी की भी हो, आपने बिल्कुल सही बात बोली। वो चाहे से प्रधानमंत्री जी की माता जी हो या राहुल गांधी जी की माता जी हो या आपकी माता जी हो या मेरी माता जी हो, किसी को भी अपशब्द नहीं कहे जाने चाहिए राजनीति के अंदर। लेकिन आपने बोला कि आरजेडी और कांग्रेस के मंच से वो किसने गाली दी वो आज तक सामने नहीं ला पाए, उसको जेल भेज दिया। लेकिन ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी खुद गालियां दे रहे हैं। ये खुद 125 साल की बुढ़िया कह रहे हैं, ये हाइब्रिड बछड़ा कह रहे हैं, ये जर्सी गाय कह रहे हैं और ये शूरपणखा कह रहे हैं। गिरिराज सिंह का आपको याद होगा, वो सोनिया गांधी जी के लिए क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि अगर सफेद चमड़ी की नहीं होती सोनिया गांधी जी तो उनको कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाती। और कल ही की बात है, कल ही दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, वो कहते हैं प्रियंका गांधी तो शूरपणखा है, इंदिरा गांधी चोर थी, राहुल गांधी चोर के नाती हैं। तो ये इस तरीके की भाषा इनके नेता बोलते हैं। और आप पूरा वीडियो चला दीजिए, इस वीडियो के अंदर माता जी के लिए कोई भी अपशब्द का उपयोग में नहीं लिया गया है और वो माता जी सम्माननीय है हमारे लिए भी है। भाई मेरा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माताश्री वो बोलेंगी जो कांग्रेस बुलवाना चाहती है? क्या वो बोलेंगे? आप अगर बीजेपी के मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं भाई, बता रहा हूं, क्या ये शब्द उनकी माताश्री के हैं?
क्या कांग्रेस ने उनके जुबान के अंदर एआई के जरिए उन शब्दों को डाला है? आपने अभी एक बीच में एक और वीडियो दिखाया था, उसके अंदर जो राहुल गांधी जी की बना करके और तेजस्वी का जो बना करके दिखाया था, तो वो क्या दोनों शब्द राहुल गांधी जी के और तेजस्वी जी के? भाई मुझे आपत्ति नहीं है। और बीजेपी के बहुत सारे मोदी के, बीजेपी के नेताओं के मीम बनाइए। सियासत में आमना सामना होता है, हथियार इस्तेमाल होते हैं, टूल्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन किसी स्वर्गीय मां के जबान पर अपने शब्दों को डाल देना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जो यूज किया था, वो थी नहीं राजनीति में, फिर उनके लिए 50 करोड़ वाकई में इस तरीके के वीडियो टर्निंग पॉइंट होंगे बिहार इलेक्शन के? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेंटिमेंट उस घटना के बाद से ही बदले हुए हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी की मां के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया और वहां भी कांग्रेस ने माफी नहीं मांगी थी, सिर्फ काउंटर किया था, और अब खुद कांग्रेस ने वीडियो जारी कर दिया। देखो विजेंद्र, ये जो पूरा खेल चल रहा है, मैं समझता हूं कि ये दोनों राजनीतिक पार्टियां जो है वो जनता के असली मुद्दों से भागना चाहती हैं। उनको कुछ ऐसा चाहिए ताकि जनता जो है अपने मुद्दे भूल जाए और ये जो हवाबाजी है उसके अंदर उलझ के रह जाए और चुनाव हो जाए। मैं समझता हूं कि कम से कम मीडिया को इस तरह के जाल में फंसना नहीं चाहिए और इन मुद्दों को ज़्यादा उछालना भी नहीं चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि किसी की माँ को किसी ने गाली दी, किसी को अपशब्द कहे, इससे मैं फ़र्क क्या पड़ रहा है? गाली से देखिए, आप वैसे देखें तो किसी के कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गाली, मारवाड़ी में तो कहावत है, गाली से गुमड़ा कोनियो है, तो कुछ नहीं होता उससे। लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों के पास मुद्दा नहीं है, मानिएगा, और व्यक्तिगत बुरा मत दूसरा नहीं, अभी आपको बाहर चलकर आपकी माता श्री के लिए कोई अब शब्दों का इस्तेमाल करे, आप मुस्कुरा के निकल जाएंगे क्या? देखिए ऐसा है, मैं क्या देना बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पर आपकी मुस्कुरा कर निकल यहाँ पर मेरी माँ का इशू नहीं है, यहाँ देश का इशू है। देश के सामने कितनी माँ कुर्बान हो सकती है, मेरा व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी कुर्बान हो सकता है, देश का और किसी स्टेट का इंटरेस्ट आपको सर्व करना है। आराम से कह दिया कि गाली देने से गुमड़ा नहीं निकलता। हाँ, कल को कोई आपकी माताश्री को अपशब्द कहे, आप मुस्कुरा कर निकल जाएंगे और उसको शाबाशी देंगे कि भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, इससे मुझे गुमड़े नहीं निकलेंगे। अगर मेरे सामने विजेंद्र, अगर मेरे सामने वो व्यक्ति विजेंद्र, अगर मेरे सामने अगर मेरा लक्ष्य जो है मेरा देश और मेरा प्रदेश है, तो निश्चित रूप से मैं मुस्कुरा के उसकी मूर्खता पे हंस के चला जाऊंगा। मैं उससे बहस करने नहीं बैठने वाला हूं, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा जनता के इश्यूज का है, उसके ऊपर चुनाव में फोकस होना चाहिए। एक वो दोनों पार्टियां अपना अपना एजेंडा देंगी, पेश करेंगे कि चुनाव में हम क्या करने वाले हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पीछे क्या हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, और किसने किसको क्या कहा ये मुद्दा है। मैं समझता हूं कि ये दिवालियापन है राजनीतिक दलों का भी और मीडिया का भी, कि जो इस तरह के मुद्दों के ऊपर टाइम बर्बाद करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है? बिल्कुल, ये कोई मुद्दा नहीं है, ये जानबूझ करके गढ़ा जा रहा कांग्रेस ने दिवालियापन किया, कहिए वीडियो डालकर, कहिए कांग्रेस ने दिवालियापन किया वीडियो डालकर। एक मिनट भाई देवेंद्र जी, कहिए क्या कि कांग्रेस का दिवालियापन है? कांग्रेस ने अगर ये किया है तो हटाइए, अगर शब्द हटाइए पहले। मैं ये कह रहा हूं, वीडियो जारी हुआ है, मैं ये कांग्रेस का दिवालियापन है। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने भी गलती की है और भारतीय जनता पार्टी सरकार भी और नरेंद्र मोदी जी के लेवल पे भी वहां की बिहार की भारतीय जनता पार्टी भी गलतियां कर रही है। ये मुद्दा ही नहीं है, ये कांग्रेस को भी समझना चाहिए कि इस तरह की मीम बना करके डालने की कोई आवश्यकता नहीं। जहां घूमकर वापस लौट कर आए ना, वहीं से मैं शुरू कर रहा था कि क्या ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है? क्योंकि मुद्दा नहीं है तो मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों की गई, क्यों वीडियो जारी किया? क्योंकि इनके पास जनता का काम करने का न विजन है, न सोच है, और ना ही ये लोग करना चाहते हैं। दोनों पार्टियों के साथ ये समस्या है। आप अपनी तरफ से सुझाइए फिर किस पार्टी के साथ जाए देश, सुझाइए। देखिए जनता, आप मीडिया अगर वाकई अपना रोल अदा करे तो दोनों पार्टियों को लेके आए ना मुद्दे पे। हम लोग उनसे डायरेक्टेड इश्यूज के ऊपर हम लोग अपना टाइम क्यों देते हैं उनको? हम हवा देंगे तो जनता में के अंदर भी वो चलेगी। कम से कम मीडिया को इससे बचना चाहिए, मीडिया को इस तरह के इश्यूज को डाइल्यूट करना चाहिए। मैं सर ये तो मत बताइए, मीडिया अपने हिसाब से काम करता है, हर मुद्दे को उठाता है,
आपके नजरिए हर से मुद्दे मीडिया को नहीं नहीं, चलेगा। जनता की जरूरी ये जनता मुद्दों को का मुद्दा हटाना है, चाहिए। सर। हर मुद्दा ये जनता का मुद्दा हटाना चाहिए, है। उठाना आपकी चाहिए। नजर में हो सकता नहीं हो, ये जनता का इशू है। नहीं है जनता का इशू। आपकी किस नजर में जनता नहीं का हो इशू सकता है ना, मुझे सर। बताइए। आपकी नजर में नहीं हो सकता। ये व्यक्तिगत है। आपका ये व्यक्तिगत उसके नजरिया खिलाफ देश का नजरिया FIR नहीं हो गई सकता है। भाई। ये व्यक्तिगत मामला है, उसके खिलाफ FIR हो गई है, 2 साल की सजा ये का वीडियो प्रावधान व्यक्तिगत मामला है। कोर्ट ये वीडियो उसका फैसला व्यक्तिगत मामला करेगी। है। आप यहाँ पर क्या फैसला करने ये वाले वीडियो हैं? व्यक्तिगत मुझे मामला है। बताइए, इस बहस से क्या निकलने वाला है? वीडियो व्यक्तिगत मामला है। विजेंद्र, प्रतीक, मुझे इसमें गलत बताइए, ये इस है बहस से कि क्या हम स्वर्गीय रिजल्ट मां, निकालेंगे? जिसका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो वार्ड पंच भी कभी नहीं रही। अगर आपको वीडियो जारी करना है तो क्या कांग्रेस जो सोचती है, क्या वो उनकी माताश्री की जुबान से शब्दों को निकालेगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र क्या ये मोदी सोचती है? भैया कांग्रेस का नजरिया महिला हो को सकता 50 है। करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे, ये वो राजनीति में कांग्रेस का थी। नजरिया हो वो सकता है, राजनीति उनकी में स्वर्गीय थी क्या? माताश्री का नजरिया मैं नहीं तो हो आपसे सकता। पूछ रहा हूँ, वो जिसको 50 लक्ष्मीकांत करोड़ पारिक रुपए जी, गर्लफ्रेंड कह रहे थे, वो राजनीति में लक्ष्मीकांत थी पारिक क्या? जी, मैंने शायद लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे लगता है कि ये भी शायद न्याय करेंगे। आपने विजेंद्र ने जिस बात की आज यहाँ से शुरुआत की, निश्चित रूप से सबसे पहले माँ शब्द की उत्पत्ति और माँ का महत्व शायद व्यक्ति के लिए क्या होता है, हम सबसे ज़्यादा, आप सबसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। मानव के लिए ही नहीं, एक पशु के लिए भी माँ शब्द का बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार का वक्तव्य माननीय देवेंद्र शास्त्री साहब और सम्मानीय प्रतीक जी यहाँ पर दे रहे थे, मैं समझता हूँ बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। माननीय देवेंद्र शास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि इसका कोई मतलब ही नहीं है और व्यर्थ के विवाद का विषय है। उनका कि कोई गाली देके चला जाए, इनकी माँ को तो खास बात नहीं है। मैं आज जब खुद पर गुजरती है तो पता लगता है, शास्त्री साहब बाहर चलें, मैं आपको 2 गाली दूंगा, आप एक थप्पड़ मार के जाएंगे, गारंटी की बात है। क्रिया की प्रतिक्रिया आप अवश्य करेंगे, लेकिन इस प्रकार की बातें टीवी पर कहते हैं बड़ा सहज और आसान काम होता है, खुद के दिल पर गुजरती तो पता लगता है। लेकिन जिन माननीय मोदी साहब की माताजी को आपने उपयोग किया, वे न तो कभी राजनीति में रही, न राज्य का हिस्सा रही, क्यों उनका उपयोग उनकी वीडियो बनाकर किया गया, कांग्रेस बताए इसी तौर पर। और उसके पहले माननीय प्रतीक जी कहते गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। माननीय राहुल गांधी के मन से जिस प्रकार की मां के लिए गाली निकाली गई, कितनी अशोभनीय बात हो सकती है, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। एक मिनट, फिर आप झूठ मत बोलिए, वहां कोई नेता अब मुझे मौजूद लगता है नहीं कि था। ये तो ये बोल क्या रहे हैं। राहुल जी ने गाली दी? क्या तेजस्वी जी ने गाली दी? उस मंच पे दोनों ही नेता और कांग्रेस पार्टी का कोई अन्य नेता मौजूद नहीं था, और जिसने अच्छा। गाली दी उससे आप फिर या तो पूरा मीडिया झूठ बोलता है या कांग्रेस झूठ बोलती है। आपने देखा तो झूठ बोलता है ना भैया, मीडिया झूठ बोलता है क्या? आंखों देखी बात झूठ बोल रहे। आपने मोदी को 100 बार गाली दी, उसका रिएक्शन हुआ, आपने चौकीदार को चोर बोला, क्या क्या नहीं बोला आपने, लेकिन देश की जनता जवाब दिया। आपने जो गाली निकाली है उसका जवाब देश की जनता देगी, जरूर देगी। सब तुम राहुल गांधी बन गए हो भैया, मूर्खता का पर्याय है देश में राहुल गांधी, और वे आप तक बन चुके हैं, आप दिख रहे हो, बन चुके हो। राहुल गांधी का नाम आते ही लोगों को हंसी आती है, क्योंकि मूर्खता का पर्याय बन गया। तो राहुल गांधी, लक्ष्मीकांत जी, मैं ये कह रहा हूँ, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, राहुल गांधी मत बनो भैया, प्रतीक मत बनो, राहुल गांधी मूर्खता का पर्याय मत दो, अपना मुक्त परिचय मत दो, राहुल गांधी मत बनो। आप मत बनीजिए। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट भाई, एक मिनट प्रतीक, प्रतीक एक मिनट, मुझे गर्व है मोदी जी, एक मिनट भाई, इस बात पे मुझे लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट, मेरी पार्टी नेता ने मोदी लक्ष्मीकांत जी, पहले तो जिस राहुल गांधी, एक मिनट भाई, जिस राहुल गांधी के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप उनके पद का भी सम्मान नहीं करेंगे? देखिए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है भाई। देखिए, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं करते सम्मान। देखिए एक मिनट, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते माननीय राहुल गांधी मैं सम्मान करता हूँ, वो नेता है देश के अंदर विपक्ष के, मैं उनका सम्मान करता हूँ, पहली बात। हाँ, अब मैंने यही बात की, मैंने क्रिया की प्रतिक्रिया को साबित करने का मैंने प्रयास किया, जो दोनों महानुभावों ने दिखा दिया कि किस प्रकार से मैंने बोला और दोनों महानुभाव उखड़ गए ना, ये मैंने क्रिया की प्रतिक्रिया बताई। आप मोदी जी की मां को गाली देते हैं और ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आपने उनकी वीडियो बना दी, कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, आपके पेट में दर्द हुआ ना राहुल गांधी ऊपर बोलते ही, क्यों हुआ? क्योंकि आपके नेता है राहुल गांधी, आप किसी की मां के लिए कुछ ही बोल देंगे, बदतमीजी की प्रकाष्ठा है ये, किसी की मां को बीच में लाना। मैं समझता हूँ जिन लोगों ने, अभी आप कह रहे थे माननीय प्रियंका गांधी के बारे में कोई शब्द कहा गया, तो माननीय प्रियंका गांधी वर्षों से राजनीति कर रही है, सांसद है, सार्वजनिक जीवन में जीती है। तो बोल सकते हैं। मोदी जी की मां कहीं राजनीति में नहीं है, कहीं राजनीति में नहीं है, खुद जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैं स्पष्ट से आकर आज जवाब नहीं दे सकती यहाँ पर आपको, आप उनके मुंह से अपनी बात नहीं कर सकते। आप फिरोज गांधी जी का, अरे ऐसे करते हैं आपके नेता फिरोज खान गांधी थे ना, आपके पूज्य दादाजी, उनका वीडियो बनवा देते हैं,
बनवाइए ना। अच्छा लगेगा ना आपको? कितना मजा आएगा आपको? तो ये तो कहिए कि फिरोज गांधी खान हमारा दादा था, ये तो कहने में शर्म आती है तुम्हें? ये तुम्हें कहने में शर्म आती है तुम्हें कि मेरा दादा राहुल गांधी का एक फिरोज खान? ये गलत है, ये गलत बात, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, प्रतीक एक मिनट भाई, एक मिनट देवेंद्र शास्त्री जी, अरे हाँ ठीक है, एक मिनट नाना साहब फिरोज खान बोल रहे हो आप, गलत नाम बोल रहे हो। एक मिनट बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। एक मिनट देवेंद्र शास्त्री जी, फिरोज खान नहीं, एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक मिनट देवेंद्र शास्त्री जी, एक मिनट भाई लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट देवेंद्र शास्त्री जी फिरोज खान नहीं थे क्या? नहीं था। एक मिनट, अरे भाई रुक तो जाओ। हाँ एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ फिरोज खान नहीं थे? नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। उसका नाम फिरोज गांधी है, वो पारसी है, वो मुस्लिम नहीं है। और फिरोज जो है फारसी शब्द है, ये जानबूझ करके हिंदू मुसलमान ये धार्मिक समाज पैदा करने के लिए लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, बीजेपी के प्रवक्ता, एक मिनट। अच्छा देवेंद्र शास्त्री जी फारसी और नाम बताइए जिनके पीछे गांधी लगता है। नहीं, और नाम से हमें क्या मतलब है? अरे मैं कह रहा हूँ फिरोज जो है ये पारसी शब्द है, ये स्थापित किया मैंने यहाँ पर। ये कुछ भी साबित नहीं हुआ। आप झूठ बोले, झूठ बोले। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट, किसी का नाम नहीं गलत बोलना चाहिए। देवेंद्र शास्त्री जी को मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानता हूँ भाई। एक बेटे का नाम बोल दिया मैंने। लक्ष्मीकांत जी एक मिनट भाई, अभी तो गलत क्यों बोलेंगे आप? गलत क्यों बोलेंगे आप? इनकी डिग्री पे भी फिर प्रधानमंत्री की डिग्री पे चेक है, वैसे इनकी डिग्री पे भी चेक करना चाहिए, इनकी डिग्री के भी चेक करना चाहिए अब तो। एक मिनट भाई, एक मिनट। मैं आपको काफी बुद्धिजीवी मानता हूं सर, इतिहास की भी आपको अच्छी जानकारी होगी देवेंद्र जी। जरा बताइए फिरोज खान गांधी कब हुए थे? क्या फिरोज खान गांधी नाम है? आप फिरोज खान था ही नहीं नाम। आप जो है फिरोज खान पूरा अपना तसल्ली कर लीजिए। उनका नाम फिरोज गांधी था। जुड़ा आप मुझे बताओ भाई गांधी शब्द कब जुड़ा? फिरोज खान नहीं है नाम। अरे भाई गांधी शब्द कब जुड़ा उनके नाम के साथ? एक मिनट, क्या गांधी शब्द कब जुड़ा उनके नाम के साथ? देखिए फिरोज गांधी के परिवार का धंधा जो है वो इत्र का था। और मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट देवेंद्र जी, एक मिनट। अरे गांधी शब्द कहाँ से आया? आप थोड़ी पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे विजेंद्र। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी नहीं, लक्ष्मीकांत जी देखिए गलत बात है। लक्ष्मीकांत जी गलत बात है। नहीं तो फेक भाई गलत। एक मिनट भाई देवेंद्र जी, मैं बहुत सिंपल सवाल कर रहा हूं। फिरोज के साथ गांधी कब जुड़ा? देखिए, एक तो उनका पारिवारिक बिजनेस था। अरे सर कब जुड़ा? पैदाइशी फिरोज गांधी थे? नहीं, पैदाइशी खान नहीं थे। अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ? फिरोज नाम फारसी शब्द है। फिरोज मान लिया, फिरोज का मतलब खत्म कीजिए ना। मान लिया, अब बताइए गांधी शब्द कब जुड़ा? लेकिन हम यहाँ पर खान जबरदस्ती जोड़ के उसको मीडिया में चला रहे हैं, गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो मैंने आपको राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बुलाया सर जी। अब मैं सवाल कर रहा हूँ, मान लिया फिरोज, अब बताइए गांधी नाम कब जुड़ा गांधी नाम? मैं कह रहा हूं उनके पारिवारिक जुड़ा सर, मैं बता रहा हूं ना, उनके परिवार के साथ एक तो वो इत्र का बिजनेस व्यापार करते थे, इसलिए गांधी शब्द उनके साथ था। कब जुड़ा और कैसे जुड़ा? तो बड़े विद्वान आदमी है भैया, ऐसा है, धंधे और करने वाला आदमी गांधी हो गया। देवेंद्र जी छुपाइए मत, देखिए मैं क्या कह रहा हूं। नहीं, कोई छुपाने की बात नहीं है, तो बताइए। नहीं, लेकिन छुपाइए नहीं। सुनो विजेंद्र, सुनो विजेंद्र का सवाल गलत है। आप ये बताइए कि खान शब्द कब जुड़ा? अरे फिर वही क्या, आप ये बताइए। मैंने मान उनके नाम के साथ खान था ही नहीं। गांधी शब्द ये भारतीय जनता पार्टी ने छोड़िए और इन्होंने जोड़ा। छोड़िए, ये नहीं है। सच बताते हैं ना, आज सच बताते हैं। बताइए गांधी शब्द कब जुड़ा? देवेंद्र जी बताइए गांधी शब्द कब जुड़ा? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी शादी हुई उसके बाद जुड़ा? गांधी जी ने मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे। बताइए गांधी शब्द कब जुड़ा? बता रहा हूं ना कि एक तो उनका पारिवारिक व्यापार ही गांधी का था, यानी कि गंध बेचते थे, जो सुगंध जो होती है, इत्र वगैरह का बिजनेस था, इसलिए उनके नाम के आगे गांधी लगता था। दूसरी बात ये भी, दूसरी बात सुनिए, बात सुन लो ना,
आज कोई बात, आज हम अलग ही डिबेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या जवाब दे दोगे? आज हम अलग ही बात डिबेट कर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कोई मतलब ही नहीं है। एक मिनट भाई, एक मिनट, लक्ष्मीकांत कह रहा हूं। और दूसरी बात, जी एक मिनट, दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी से शादी हुई तो गांधी जी ने इनको नाम अपना दिया। कैसे दिया सर, कैसे दिया, कैसे, क्या होता है? डॉक्यूमेंट दीजिए। नहीं, डॉक्यूमेंट किसको देना? डॉक्यूमेंट गोद लिया होगा, कुछ तो किया होगा। मैं ये कह रहा हूं, दीजिए डॉक्यूमेंट। लेकिन विजेंद्र डॉक्यूमेंट है कुछ? आपका सवाल गलत है। अरे मेरा सवाल सही है भाई, खान कैसे जुड़ा? मेरा सवाल सही है, बताइए। गांधी पे एक और सवाल मेरा नहीं है भाई। आज ये डिबेट अलग ही मुद्दे पर है, कोई बात नहीं, शब्द कब जुड़ा, कोई बात नहीं। जोड़ा? अच्छा देवेंद्र जी, एक और सवाल। महात्मा गांधी जी के परिवार में कौन सी पीढ़ी में इत्र बेचा जा रहा था सर, जो गांधी शब्द जुड़ा उधर? नहीं, पीढ़ी से मतलब नहीं है ना, परिवार ही जब आप बता रहे भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, बता रहा हूं ना, तो बता तो दिया। बताइए, कौन सा कुछ नहीं मतलब, वापस मुद्दे पर लौटते हैं, ठीक है, वापस लौटते हैं। अब रुक जाइए भाई साहब, ये बताइए खान शब्द अब रुक जाइए, आप बताइए, अब रुक जाइए, वापस लौटते हैं, वापस लौटते हैं भाई, शब्द कब जुड़ा, वापस लौटते हैं। क्यों जुड़ा? अरे देवेंद्र जी, मैं पूरा इतिहास बता दूंगा, मैं ये नहीं, आप बताइए देवेंद्र जी, मैं पूरा इतिहास बता दूं, पर मैं नहीं चाहता कि आप जो बता रहे हैं उसको मैं गलत ठहराऊं, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा आज का मुद्दा नहीं है। मैं पर्सनली कह रहा हूं कि सही फैक्ट दीजिए सर। वो प्रतीक, मैं वापस आता हूं। वीडियो ठीक है। अरे सर, फारसी थे भाई, वो फारसी थे, लेकिन गांधी नहीं थे, लेकिन वो गांधी नहीं थे। अरे भाई, वो फारसी थे, लेकिन वो गांधी नहीं थे, नहीं थे गांधी वो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। विवाद ही नहीं है, आप इस पे क्यों जा रहे हो? मैं कह रहा हूं खान था कि नहीं था, इस पे भी वही बात करें आप जबरदस्ती गांधी शब्द कैसे आया ना सर, आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, छोड़ दीजिए। प्रतीक, वीडियो में कुछ आपत्ति नहीं, सिर्फ ये आपत्ति कि कांग्रेस अपने शब्दों को एक स्वर्गीय मां के मुख पर क्यों डाल रही है, सिर्फ आपत्ति है भाई, सिर्फ आपत्ति। जो बहस चल रही थी उसमें थोड़ा सा एक ऐड कर देता हूं, क्योंकि जब अंग्रेज यहां पर आए राज करने के लिए और अंग्रेजों ने ही ये बोला कि सब जो आपके जो हिंदुस्तानी है वो अपना सरनेम लगाएंगे। उससे पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे, उससे पहले कोई सरनेम यूज में नहीं होता था, तो जो जिसका धंधा करता था या जिसका उसका बिजनेस था उससे रिलेटेड उन्होंने सरनेम लगा लिया था। अब आपकी आवाज, आपकी बात पे आ जाता हूं मैं। उससे पहले क्या मोहनदास करमचंद गांधी गांधी नहीं थे? अरे देश में आजाद होने के बाद नहीं थे ना, उनके पिताजी का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल, देखिए आप चुप रहिए, मैं बताऊं। बता दीजिए, जब नेहरू जी पैदा हुए थे उससे पहले अंग्रेजों का राज था, जब नेहरू जी पैदा हुए थे तो अंग्रेजों का राज था यहाँ ऑलरेडी। फिर आप ये देखिए डिरेल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब यहाँ नेहरू जी पैदा हुए थे अंग्रेजों का राज ऑलरेडी था, उससे पहले नहीं। आप झूठ, अगर आप ये कह रहे थे झूठ है। अंग्रेज जब यहाँ आए पहली बार शुरुआत सरनेम लगाने की तब हुई। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अंग्रेज जब यहाँ आए तब हमारे यहाँ परंपरा आई सरनेम लगाने की। आपके यहाँ पे बारीक कब से लगाने लगा, बता दीजिए। आपके सरनेम में बारीक कैसे है, चले बताइए बारीक कब लगाया आपने? आपके पिताजी दादाजी का नाम बता दीजिए अगर बारीक हो तो। मैं कह रहा हूँ आपको, आपके दादा परदादा किसी का नाम बता दीजिए अगर सरनेम हो तो। चलिए बताइए, आप 10 पीढ़ी का नाम बता दीजिए अगर कोई सरनेम लगाया। झूठ मत बोलिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के यहाँ ज्ञान मत दीजिए। अरे सब पता है मुझे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के यहाँ ज्ञान मत दीजिए। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ मत चलाया कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान यहाँ मत चलाइए। खानदान को छोड़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत चलाइए। और तुषार गांधी क्या कह रहे हैं आरएसएस के लिए, वो भी पढ़ लीजिए। पढ़ते हैं ना महात्मा गांधी के, वो कह रहे हैं कि आरएसएस महात्मा गांधी की हत्या में लिप्त था, वो तुषार गांधी कह रहे हैं। और सावरकर उसके अंदर लिप्त था, ये भी तुषार गांधी कह रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में 2017 में आपने उनके पदनाती को हराया चुनाव, ये भी वो भी गांधी थे, राजभवन गांधी। बताइए, आप तो गांधी से छुड़ा के व्हाट्सएप का ज्ञान व्हाट्सएप का ज्ञान यहाँ। लेकिन प्रतीक, क्या वाकई में बिहार के इलेक्शन में इस वीडियो की जरूरत थी? क्या बिहार के इलेक्शन में इस वीडियो की जरूरत थी? क्या मुद्दे कम पड़ गए थे? चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या ये बोलने की जरूरत थी कि जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, क्या ये बोलने की जरूरत थी? हमने तो फिर भी गाली नहीं दी, मैं तो अभी भी बोल रहा हूं। बिहार के इलेक्शन में बोला उनकी मां सम्माननीय है हमारे लिए। इलेक्शन में बोला गया, हमने क्या गाली दी? हमने क्या गाली दी? हमने गाली दी उसमें। उस वीडियो को पूरा चलवा दीजिए, अगर मां के नाम पर एक भी गाली दी गई हो, एक भी अच्छा वीडियो में जो आपत्ति है वो सिर्फ ये है कि एक स्वर्गीय मां कांग्रेस की भाषा क्यों बोले। मैं आपको 200 क्या उनकी वाणी है? मैं आपको 200 वीडियो भेजूंगा जो बीजेपी के हैंडल पे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लक्ष्मीकांत जी आपका भी शुक्रिया, देवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया। परिवार को राजनीति के अखाड़े में नहीं लाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इससे मुद्दे डिरेल होते हैं, जैसे बिहार के अंदर हो रहे हैं।
और जो कॉमन मैन की समस्या होती है उस पर बात नहीं होती। लेकिन क्या वाकई में ये वीडियो बिहार के इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट है? ये परिणाम के साथ पता चलेगा और आने वाले वक्त में भी पता चलेगा कि अब ये मुद्दा बिहार की सियासत में कितना गर्माता है और क्या जो हदें टूट चुकी हैं वो और ज्यादा पार होती नजर आएंगी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या बिहार भला ऐसे 9वीं फेल को सीएम बनाएगा? आप कौन सा झंडा गाड़ दिए हो जो आसमान में लहरा रहा है? राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? ये फ्रॉड लोग हैं, चरित्रहीन लोग हैं। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? मीम बनाते हैं भी इतने घटिया स्तर का।